कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान में एक ट्रेंड इन लोगों ने बना लिया कि कोई भी आंदोलन करता है उस पर सीधे राजकार्य के बाधा के मुकदमे लगाइए और उनको प्रताड़ित करने का काम कीजिए। इसीलिए निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया, हमारे विधायक अभिमन्यु पूनिया जी को लेकर उनको तो रास्ते के अंदर छोड़ दिया गया। और अब कह रहे हैं कि पुराना मामला है, तो पुराने मामले में आपने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग कल धरना दे रहे थे, आंदोलन था, उसमें आंदोलन इनको स्वीकार ही नहीं है। खुद मेरे ऊपर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर, कितने पूर्व मंत्रियों पे, विधायकों पे इस सरकार के अंदर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। सीकर के अंदर किसान जो हमारे कांग्रेस के साथी जो है, किसानों के लिए सीएम का अगर विरोध करते हैं तो आप उस पर इतनी धाराएं लगा देते हैं कि उसकी जमानत नहीं हो सके। बीकानेर में हमारे जो साथी आंदोलन करते हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनके ट्रांसफार्मर उतारने चले जाते हैं कि इन लोगों ने बिल नहीं भरा है। तो ये जो तानाशाही जो चल रही है, अलवर के अंदर अभी एक केस हुआ, आपने जो किसान थे उन पर राजकार्य का बाधा लगा दिया। तो ये जो एक तरीका जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, ये गलत है। ये डबल इंजन की सरकार है जो ये इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रही है, आंदोलनों को दबाना चाहती है, जनता की आवाज को बाहर आने नहीं देना चाहती है। ये संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान हमें अपनी आवाज उठाने का हक देता है, ये उसकी ताकत है कि ऐसे तो आप हर व्यक्ति की आप आवाज को बंद कर दोगे। आपको अच्छा लगे हमारी आवाज को सुनिए, नहीं अच्छा लगे मत सुनिए। हम ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं, हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। आज हालत क्या हो चुकी है राजस्थान के अंदर, कितना क्राइम बढ़ गया है। यानी कि माफिया जो है पुलिस के लोगों को, फॉरेस्ट के लोगों को कुचल कुचल के मार रहे हैं। आम पब्लिक की तो बात ही छोड़ दी, जहां मर्जी जहां गोलियां चल जाती हैं, मर्डर हो जाता है। रोजाना के हालात बन रहे हैं राजस्थान के अंदर, रोजाना बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो उस पर तो कोई बात ही नहीं है, उनको पकड़ नहीं रहे। और कोई अगर इस प्रकार के आंदोलन करते हैं तो वो उनको पकड़ते हैं। निर्मल को जिस प्रकार से पकड़ा गया है, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि 2022 का कोई मामला है, पता नहीं कोई पुराना मामला, उसमें अरेस्ट किया है। तो आप करते ना, पहले करते। कल उसने आंदोलन किया है, पिछले काफी समय से आंदोलन चल रहा था जयपुर के अंदर, तो आपने टारगेट करके उनको अरेस्ट करने का काम किया है। तो इससे तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के समय में ये बड़ा एक चलन शुरू हो गया है कि देखो इनके केस क्या हो सकते हैं, किस में फंसा सकते हैं, कहाँ कोई पुराना मामला है क्या, उसमें इनको पकड़ सकते हैं। तो ये सारा जो मामला है ये राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, गलत है। योग दिवस को जानकारी दी कि दुनिया भर में शांति फैली हुई है, योग जो है एक शांति की ओर। देखिए, योग जो है हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है, और योग जो हमारे पुराने जो संत महात्मा और हमारे जो लोग हैं वो करते आए हैं। हमारे देश का एक ऐतिहासिक धरती रही है जो हमेशा योग को आगे लेके आई है। योग साधना से बड़े बड़े काम भी लोगों ने किए हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने इस प्रकार से जो इसको एक इवेंट और इस प्रकार से जो करते हैं ना, दिखावा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। योग के फायदे बचाने चाहिए, योग से क्या क्या फायदे हैं, किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में जो है शांति है और योग जो है शांति की ओर जो है कदम बढ़ाता है। और पूरी दुनिया में क्या है? अशांति है। अशांति है। देखिए, योग हमारा ऋषि मुनियों के समय से चला आ रहा है, और स्वस्थ रहे व्यक्ति, स्वस्थ चित्त रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है। और पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो सभी को शुभकामनाएं। और सभी लोग, योग प्रतिदिन का काम है, कोई एक दिन से योग पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से ब्रांडिंग करते हैं हर चीज की, वो इस तरीके से करते हैं कि वो ये उन्होंने ही चालू किया ये सारा काम, और वो नहीं होते तो इस देश में न तो योग बनता, न लोग योग करते, न कोई महिला सशक्तिकरण होती, न कोई पार्लियामेंट बनती, न कोई और होती। मतलब हर चीज में वो अपनी वो लगाने की चेष्टा करते हैं। 15 साल होने लग गए, 11 साल से ज्यादा हो गया देश के प्रधानमंत्री को जिन मुद्दों के ऊपर 2014 में उन्होंने सरकार ली थी केंद्र में,
उन मुद्दों का क्या हुआ, उनका जवाब भी देश के प्रधानमंत्री जी को देना। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलना करना ये कोई बातें नहीं होती हैं, ये तो सभी कर सकते हैं। आजकल पता नहीं कितने संसाधन हो गए जिससे नॉलेज सब लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश के बेरोजगारों का क्या हुआ, देश में गरीबी का जो आपने गरीबी मुक्त की बातें की थी उसका क्या हुआ, देश के नौजवान आज किस रास्ते पे चल रहे हैं उसका क्या हुआ, देश की जो आन बान शान जो हमारे पहले से चली आ रही है उसमें जो कमी आ रही है, हमारी विदेश नीति फेल हो रही है, हमारी आर्थिक नीति फेल हो रही है, हमारी किसान नीति फेल हो रही है, उनका क्या हुआ, उनके बारे में कीजिए। आपने बड़ी बड़ी जो बातें की थी वो जो 10 प्रमुख बातें हैं उनका देश के प्रधानमंत्री जी को, काला धन वाली बात हो चाहे कोई सी भी हो, उनका जवाब देना चाहिए कि साहब ये देखो हमने इतने रोजगार दे दिए, ये बेरोजगारी दूर कर दी, हमने इतनी महंगाई कम कर दी, हमने प्रति व्यक्ति की आमदनी इतनी बढ़ा दी है, हमने किसान की आमदनी दोगुनी कर दी है, हमने जो है वो पेट्रोल डीजल के भाव क्या कर दिए हैं वो बताना चाहिए। तो ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार कैसे मुक्त हुआ देश, ये बातें करनी चाहिए। वो बातें नहीं कर रहे हैं। योग को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे योग मोदी जी लाए और मोदी जी चले जाएंगे तो सब योग से दूर हो जाएंगे और सब बीमार पड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस तरीके का करने की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश को उन्होंने क्या दिया, जो हमारी विदेश नीति फैल हुई है उसके बारे में बोलना चाहिए। कल आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने आग्रह पूर्वक डोनाल्ड ट्रंप को कीजिए कि मुझे प्रभु श्री राम के यहाँ आप लोगों के चरणों में आना था, इसलिए मैंने मना कर दिया। उनको ये कहना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को कि आप जो बार बार कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, आपकी कारण से सीज फायर नहीं हुआ, आपके कहने से सीज फायर नहीं हुआ। अमेरिका ये जो कश्मीर की मध्यस्थता है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात अगर देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहता तो लोग बात मानते। अच्छा, मेरे भी जरूरी काम है इसलिए मुझे मेरे देश में जाना है। तो ये विदेश नीति नहीं है हमारी। जो देश का प्रधानमंत्री हैं वो बनने से पहले कहते थे कि जब पाकिस्तान एक सर लाए तो 10 सर लाना, एक ले जाए तो 10 लाना चाहिए, उसको लाल आंख दिखानी चाहिए, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। तो उन बातों का जवाब आज देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए जो नहीं दे रहे। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है और अत्याचार, अन्याय, भूमाफिया, युवाओं को कुचलना, आंदोलन को कुचलना उनकी आदत सी बन गई है। और हद ही हो गया कि अगर परीक्षा देते हुए नौजवान को, और वो भी एक 3 साल 4 साल पुराना केस बता करके, और अगर उस पुलिस ले जा रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस और सरकार के ऊपर सवालिया निशान होते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आंदोलन हमारा अधिकार है, हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया है। कोई गलत काम हो रहा है उसका विरोध प्रदर्शन करना, किसी के न्याय के लिए आंदोलन करना, ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है और उसको आप कुचल नहीं सकते हो। इसलिए इसको सरकार को इसको देखना चाहिए और उनके साथ में न्याय होना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू।